नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हाई क्यू एजुकेशन में। काफ़ी दिन हो गए मैंने करंट अफेयर की कोई वीडियो नहीं डाली और मैंने आपको बताया था कि आपके एग्ज़ाम के पहले आपको करंट अफेयर्स अप टू डेटेड मिल जाएंगे, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो। तो उसी सीरीज़ को हम आज आगे बढ़ाएंगे। आज थोड़ा डिफरेंस ये है कि पहले जो मैं करंट अफेयर्स कराता था वो स्टेट स्पेसिफ़िक होते थे, यानी कि बिहार स्पेसिफ़िक ही था करंट अफेयर। लेकिन उससे ज़्यादा वेटेज का जो करंट अफेयर आता है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का आता है। तो आज से अभी से जो हम करंट अफेयर पढ़ेंगे वो सभी होगा, यानी कि अभी जो आपको ये जो आप स्लाइड्स देख रहे हैं मेरे पास, इस स्लाइड में आपको नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट स्पेसिफिक सभी इंक्लूडेड करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अपनी जो अलग से बिहार स्पेसिफिक जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा पैरेलली, और साथ साथ में ये भी मैंने इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपने वो करंट अफेयर्स पढ़े थे, आपको पता है वो सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ से आए थे। तो बहुत ही कंसोलिडेट करके रखता हूँ मैं अपने मटेरियल्स को। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक करंट अफेयर है और कॉम्प्रिहेंसिव भी है, यानी कि सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट स्पेसिफिक, बिहार स्पेसिफिक जो करंट अफेयर है वो मैंने सभी इंक्लूड कर दिया है इसमें। तो ये वीडियो जो है थोड़ी सी लेंदी बन सकती है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। आज ये पहला पार्ट है, अगस्त के 15 दिन का जो करंट अफेयर है वो आज हम पहले पार्ट में देखेंगे, और जो अगले 15 दिन का करंट अफेयर है वो दूसरे पार्ट में देखेंगे। ठीक है, और रह गई दूसरी बात की लैंग्वेज की। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में टाइप किया है, हिंदी में टाइप करना कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, हालांकि इतना बनाने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं हिंदी में पढ़ दूँगा, जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो जो है आप अपना ट्रांसलेट करके लिख लीजिए। इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आई होप कि सबको समझ में आती ही होगी। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला हमारे पास करंट अफेयर क्या है कि इंडिया और ओमान के बीच में 2 हफ्ते का मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया। ठीक है, 1 अगस्त से 13 अगस्त तक। उसका नाम क्या था? आपको नाम पूछा जाता है तो वो क्या था? अल नजा 4। और ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ जी राजस्थान में। ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये 2 हफ्ते का मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया। ठीक है, तो ये हुआ राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? वो है संजय अरोड़ा साहब, इनको बनाया गया है। ठीक है, ऐसे करंट अफेयर पर्सनल न्यूज़ पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप देख लीजिए। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड किसको दिया गया? तो उनका नाम है डॉक्टर प्रतिभा रे, ये उड़ीसा की हैं, इनको ये अवार्ड इस बार दिया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट डीएलएसए मीट ऑन 30 जुलाई 2022। इसमें करंट अफेयर में क्या बन जाता है, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि जो फर्स्ट डीएलएसए मीट हुआ था उसको किसने इनॉग्रेट किया? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है वो कहाँ पे आया था, किस फाइनेंशियल ईयर में? तो वो इंडिया में रिसीव हुआ था। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्फ्लो कहाँ पे? भारत में हुआ। कितना हुआ? लगभग, ये डेटा भी आपको याद रखना है, $85 बिलियन का। ओके, और उसके बाद टॉप एफडीआई सोर्स कहाँ से सबसे ज़्यादा आया? तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किसने किया है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन कंट्रीज़ की मैंने हायरार्की इस तरीके से लिख दी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किसने किया था? सिंगापुर ने। दूसरे नंबर पे है यूएसए, मॉरिशियस, नीदरलैंड्स और स्विट्ज़रलैंड। ओके, और स्टेट वाइज अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ पे आता है भारत में? कर्नाटक में। ओके, ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, कभी गुजरात भी आ जाता है, कभी महाराष्ट्र आ जाता है। तो इस साल का कौन सा रहा? पहले 2-3 याद रखिए, पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पहले 3 याद रखिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली। ओके, और सबसे ज़्यादा जो है एफडीआई कौन से सेक्टर में आ रहा है? जिसका हम एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है हमें एफडीआई जो है इस क्षेत्र में आ रहा है। दूसरे नंबर पे सर्विस सेक्टर आता है, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस। तीसरे में ऑटोमोबाइल, ट्रेडिंग, और लास्ट में आता है ई कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट देखिए, आउटब्रेक ऑफ लंपी स्किन डिजीज़। अभी आपने देखा था कि काफ़ी गाय जो है हमारे भारत में मर रही थी, उनको कोई वायरस डिजीज़ हो गया था। तो वो क्या डिजीज़ था? लंपी स्किन डिजीज़। तो ये सबसे पहले कहाँ पे हुआ? ये राजस्थान में हुआ। ओके, ये बात याद रखिए, कहाँ पे हुआ? राजस्थान में हुआ। ओके, अगला है हमारे पास, डेब्रिस फ्रॉम अ मैसिव चाइनीज़ रॉकेट फेल बैक टू अर्थ। तो आपको पता है कि जब रॉकेट जो है भेजा जाता है वो क्या होता है कि सैटेलाइट को प्लेस करता है और उसके बाद पार्ट पार्ट में, टुकड़े टुकड़े में वो बदल जाता है, वो इधर उधर गिर जाता है। गिरता क्या मतलब? वो एटमॉस्फेयर में ही घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है और ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी वो डायरेक्ट पृथ्वी पे गिर जाते हैं या कहीं गिर जाते हैं। तो चाइनीज़ एक रॉकेट था, उसका डेब्रिस जो है, उसके जो कण थे वो पृथ्वी पे गिरे
और उस रॉकेट का नाम क्या था, लॉन्ग मार्च 5B। ओके, तो ये पूरा नाम है इस तरीके से, CZ रटा मारिए जिंदाबाद। ओके, इसमें कुछ देखने वाला नहीं है। कुछ योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होते हैं जो अलग अलग राज्य चलाते हैं, तो वो पूछा जाता है, लॉन्च किया जाता है अलग अलग राज्यों के द्वारा। एक ऐसा स्कीम है मुख्यमंत्री महायत्री न्याय रथ, ये किसने लॉन्च किया, छत्तीसगढ़ ने। एक नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमारे देश में खुल रहा है, कहाँ पे, रांची में। ऑपरेशन नार्कोस, जो ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं उसके लिए एक ऑपरेशन नार्को चलाया गया, तो किसने चलाया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नार्को जो है किसने चलाया, RPF आप बोल देंगे। 2022 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, ये रेसिंग वाला टाइटल है, आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे, आपको पता होगा। ये किसने जीता है, ये कार्लोस सेंज ने, ये स्पेन के रहने वाले हैं, इन्होंने जीता है, कार्लोस सेंज ने। आयुष मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने आयुष भवन कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ पे रखी, तो उसका आंसर है नवी मुंबई। तो ये वाला नेक्स्ट 13वां जो हमने कर लिया था, जो आप देख रहे थे ना, वो हमने किया था DLSA, तो ये वही था, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मीटिंग। इसका जो सेशन था वो किसने इनॉग्रेट किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अश्विनी वैभव हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया 8 ईयर्स ऑफ माई गवर्नमेंट, नई दिल्ली में उन्होंने लॉन्च किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, 8 ईयर्स ऑफ माई गवर्नमेंट किसने लॉन्च किया, तो अश्विनी वैष्णव ने। ओके, पटना में फर्स्ट करेंसी चेंज किस बैंक ने खोला है, वो है बंधन बैंक। ये आपका बिहार स्पेशल आ गया। मैंने आपको बोला था कि सभी करंट अफेयर जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। कि भारत में हाई स्पीड ट्रेन्स बनाने के लिए 2 कंपनियों ने टाई अप किया, उनका नाम क्या है, भारत फोर्ज और टालगो इंडिया। ओके, ये आप याद रखिएगा, भारत फोर्ज और टालगो इंडिया। बिहार ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में रोहतास ने भोजपुर को हराया। अगला देखिए, ऑल इंडिया सूफी सजद नशीन काउंसिल जो है वो कहाँ पे हुआ, ये नई दिल्ली में हुआ, और इसको इनॉग्रेट किसने किया, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब ने। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है भारत में कहाँ पे सबसे पहले आया, केरला में। वियतनाम और इंडिया का जो बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, X-Winbax 22, और ये कहाँ पे हुआ, ये चांदी मंदिर हरियाणा में हुआ। ओके, ऐसे डिफेंस एक्सरसाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। X-Winbax, ये भी पूछा जा सकता है कि ये आर्मी एक्सरसाइज है या फिर नेवी एक्सरसाइज है या फिर एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ता है। और कहाँ पे हुआ ये भी इम्पॉर्टेंट है। 2024 में ओलंपिक्स होना है, कहाँ पे, पेरिस में, ये बात आपको पता होगी। उसका स्लोगन क्या है, गेम्स वाइड ओपन। ओके, वुमेन यूरो 2022 ये फुटबॉल का है, यहाँ पे इंग्लैंड ने जर्मनी को हराया। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, याद रखिएगा, इंग्लैंड ने जर्मनी को हराया। वाइस प्रेसिडेंट अपने वेंकैया नायडू हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है किसको दिया, तमिलनाडु पुलिस को। एशिया में जो रिचेस्ट वुमेन है, सबसे अमीर जो महिला है एशिया में, वो कौन है, सावित्री जिंदल, जो जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की चेयरमैन है। बिहार के लगभग 75,000 स्कूलों में, ठीक है, मैथ और साइंस क्लब बनाए जाएंगे। ओके, तो ये बिहार में किस अभियान के द्वारा बनाया जाएगा, ये नेशनल आविष्कार अभियान के द्वारा बनाया जाएगा। ये याद रखिएगा, ये जो योजना है ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कि वेस्ट बंगाल की कैबिनेट ने बोला है कि हम 7 नए डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो अपने स्टेट में बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट ने अभी जो है कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाने का फैसला लिया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल ने। ड्रोन कंट्रोल और कमांड सेंटर बिहार में बना है, कहाँ पे, कुम्हरार, पटना में। पटना में कहाँ पे, कुम्हरार में, ठीक है, ये याद रखिएगा। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX ये किसके बीच में हुआ, ये हुआ इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में, ठीक है। और भारत की तरफ से जो शिप गया था, जो जहाज़ गया था, उसका नाम क्या था, INS तरकश। ऑलराइट, ये मैंने आपको बताया था, ये सब डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट रहती है, इस पर खासा ध्यान रखिएगा। तो भारत का जो 3rd गोल्ड मेडल है, तीसरा गोल्ड मेडल मेंस 73 kg कैटेगरी थी कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो किसने जीता है, वो है अचिंता शूली। ये वेट लिफ्टर है, ठीक है, इनको गोल्ड मेडल मिला है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको प्लेयर्स के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये क्या, ये शूटिंग से बिलोंग करते हैं, वेट लिफ्टर हैं या बॉक्सर हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अचिंता शूली याद रखिएगा, वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। ओके, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में जो फर्स्ट इन इंडिया, भारत मतलब इंडिया में पहली बार जो सीटिंग सिस्टम है वो बनाया किसने है, काफ़ी एडवांस्ड है, वो टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ओके, ये पूरा इंडिजीनियस है। उसके बाद देखिए अनहत सिंह जो है ये 14 साल की हैं, ये
सबसे ये यंगेस्ट एथलीट हैं भारत की जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया। और कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हो रहा है? बर्मिंघम में, ओके, यूके में। स्क्वैश प्लेयर हैं, 14 साल की हैं अनहता सिंह। जेरेमी लाल रेनुंगा ने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। और ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? ये वेट लिफ्टर हैं, ओके, याद रखिएगा ये क्या है? वेट लिफ्टर है। अगला है अंडर 2 कोएलिशन के नए मेंबर बनाया गया है। कौन सा स्टेट? भारत का पंजाब। अंडर 2 कोएलिशन क्या होता है कि जो भी ये क्लाइमेट से रिलेटेड है कि अंडर 2 कोएलिशन में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट या कंट्री अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज कि वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करना चाहते हैं तो वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो उसका नया एक मेंबर बना है, कौन सा? पंजाब। ज़रूरी नहीं कि एक कंट्री हो, कोई स्टेट भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। अगला है ये पिंगली वेंकैया के बारे में है। आपको पता होगा इन्होंने हमारा जो तिरंगा है उसको डिज़ाइन किया था। तो इन्हीं की याद में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 146th बर्थ एनिवर्सरी पे पोस्टेज स्टैंप की शुरुआत की, ओके। किनकी याद में? पिंगली वेंकैया की याद में। सुरेश एन पटेल जो है नए CVC बनाए गए, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। आदि पूरम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? तमिलनाडु में। केरला का ऑनलाइन कैब सर्विस, उसका नाम क्या है? केरला सवारी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो आपने कैब सर्विस आप देखते हैं ज़्यादातर वो ओला, उबर वगैरह ये तो प्राइवेट कंपनी चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेट ने खुद चलाया है, ओके। तो उसका क्या नाम रखा? केरला सवारी का। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना किस स्टेट ने लॉन्च किया? कर्नाटक ने, ओके। मिशन भूमिपुत्र ये किस स्टेट ने लॉन्च किया? ये असम ने लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट जो वो देते हैं ना ऑनलाइन, बहुत सारे स्टेट ने लॉन्च किया है। तो इन्होंने भी अभी लॉन्च किया कि हम कास्ट सर्टिफिकेट देंगे, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट, और उसका नाम क्या रखा? मिशन भूमिपुत्र। आपको पता होगा कि जब आप खेतों के किनारे जो हैं अगर पेड़ लगाते हैं तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं? एक तो आप ग्रीनरी को बढ़ा रहे हैं और ऊपर से वो तो कोई नुकसान करता नहीं है, क्योंकि वो खेतों के किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं। जो शीशम के पेड़ अगर लगाए जाते हैं तो उसके पत्ते वगैरह इतने रहते नहीं, सीधे सीधे पेड़ होते हैं। तो उस तरह से हरियाली बढ़ाने के लिए सरकार जो है अपनी तरह से प्रोत्साहन करती है लोगों को, आप पेड़ लगाइए और हम आपको जो है पैसे देंगे, या फिर जो भी जिस तरह का इंसेंटिव वो देते हैं। खैर इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 7 निषेध 2 में शुष्क बागवानी योजना के तहत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है इस तरह का इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड कर रही है ताकि आप पेड़ लगाएं खेतों के आसपास। अगला है मोदी सर्किट कहाँ पे बनाया जाएगा? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बनाया जाएगा। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस ये क्या होते हैं? जब हम कस्मे वादे खाते हैं कि हाँ हमने इस तारीख तक जो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है इतना कम करना है, तो वो टारगेट जो है हर कंट्री जो है वो अपडेट करती रहती है। ये कहाँ से आया था? जो हमारे पास जो पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ था 2015 में, वहाँ से आया था कि हमेशा आपको NDC जो है वो अपडेट करना होता है। तो भारत का भी नया NDC जो है अपडेट होके क्या निकला है? ये भारत ने क्या कस्में खाई है? हम क्या करेंगे? अपनी जो एमिशन इंटेंसिटी है ना GDP की 2005 के लेवल से, उसमें 45% की हम कमी करेंगे। अब ये एमिशन इंटेंसिटी क्या होता है? ये GDP पे देखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आपने कितना तेल जो है ना आपने तेल खर्चा किया, तो आपने उस तेल के लिए कुछ पैसे दिए होंगे, वो आपकी GDP में जाएगा। उसके बाद आपने कोई एक्टिविटी की, जैसे खेती किया, ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया या कुछ भी किया, तो वो सारी चीज़ें जो है GDP में कैलकुलेट होती हैं। और वो सारी एक्टिविटीज़ के बाद आपने कितना जो है कार्बन डाइऑक्साइड या उससे रिलेटेड और कोई ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उसको एनवायरनमेंट में रिलीज़ किया, तो वो GDP के टर्म में उसको मेजर किया जाता है। खैर इसकी PhD करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को एमिशन इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एमिशन इंटेंसिटी जो है हम 45% कम करेंगे, और इसका बेस लेवल क्या रखा है? वो 2005 के लेवल से, ओके। और उसके बाद हमने 2030 तक क्या करना है कि 50% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली की खपत, जो हम बना रहे हैं बिजली, वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज। फॉसिल वाले कौन से होते हैं? जो आप जानते होंगे ना, ये कोयला वगैरह, इन सब चीज़ों से जो बिजली बनाई जाती है वो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं। तो आपको पता है ये लिमिटेड है, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाना है। तो हमने नॉन फॉसिल फ्यूल, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं, जैसे सोलर हो गया, विंड पावर हो गया, तो ये यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे कम से कम 50%, और ये इसका टारगेट क्या रखा है? 2030 तक, ओके। अब हम कार्बन सिंक बनाएंगे। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से ही तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे गैस हैं, मीथेन है, वाटर वेपर है, ठीक है, इन सब से होता है। तो ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड
को जब हम रिलीज़ करते हैं तो आपको पता है कि जो पेड़ अगर हम लगाएं तो वो क्या करता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना अपने पास। ये उसको मतलब एक तरीके से बोले वो सिंक है कार्बन का, कि वो वापस से एनवायरनमेंट में फैलता नहीं है, वो वापस से चला जाता है। तो ऐसा हम पेड़ लगाएंगे और हम 2.5 से 3 बिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, हम जो है ऐसा हरियाली लगा के उसको वापस से कैप्चर कर लेंगे। तो इसका टारगेट कब तक दिया गया, 2030 तक। ये कुछ अपडेटेड एनडीसी हैं, इसको याद रखिएगा। ओके, मे बी पीटी में आए नहीं आपके, अगर आप बीपीएससी दे रहे होंगे तो मेंस में आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं वहाँ पे। खैर, भारत ने 10 और रामसार साइट जो हैं वो ऐड किए, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 64। ठीक है, उसके बाद भी ऐड किए गए थे, तो खैर हम जब दूसरा करंट अफेयर देखेंगे तब हम उसमें देख लेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ तक 64 थे। ओके, मैंने सबके नाम नहीं दिए, ज़रूरी नहीं है, पूछे नहीं जाते, लेकिन हाँ नंबर्स पूछे जाते हैं। तो खैर आप ये याद रखिए, तमिलनाडु में 6, गोवा का 1 था, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा का 1 था। ओके, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के कौन बनाए गए, सत्येंद्र प्रकाश। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर भारत के कौन नियुक्त किए गए, अगस्ते टेनो कुआमे। बिहार का जीएसटी कलेक्शन कितना रहा, ये 1264 करोड़। शिरोमणि अवार्ड किसे दिया गया, मिशेल पूनावाला को। अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया, उसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। अगला देखिए, तमिलनाडु ने सिंगापुर की कंपनी है कौन सी, IGSS वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ मिलके अपने स्टेट में सेमीकंडक्टर बनाएंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने पैक्ट साइन किया। ओके, तमिलनाडु ने। आयुर्वेद रत्न अवार्ड यूके की पार्लियामेंट देती है, उन्होंने इस साल किसको दिया है, तनुजा निसारी को। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने अब जो है वोटिंग एज घटा दी है, अब जो लोग 17 साल के हैं वो वोट दे सकते हैं। 17 साल मतलब मिनिमम 17 ईयर्स वो अलाउ है वोटिंग देने के लिए। जब यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। ऐसा नहीं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में ही इम्पैक्ट हुआ था, उन दोनों कंट्रीज़ का जिन जिन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड चल रहा था वो सारी जगह पे इम्पैक्ट पड़ा। कि जब लड़ाई शुरू हुई उसके बाद यूक्रेन ने अपने पोर्ट्स अनाज भेजा था 26,000 टन का, किसके लिए, कौन सी कंट्री के लिए, लेबनान के लिए। ठीक है, तो कौन से पोर्ट से भेजा, वो ये है ओडिशा पोर्ट। ऐसा लगेगा देख के कि हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं उड़ीसा ना हो, ये ओडिशा पोर्ट आ सकता है। ये कहाँ पे, यूक्रेन में। ठीक है, ये याद रखिए। एक किताब लिखी गई द लाइट वी कैरी, इसके ऑथर कौन है, मिशेल ओबामा, अपने जो बराक ओबामा हैं उनकी वाइफ। सेंटर ने एक टास्क फोर्स गठित किया है किस डिजीज़ की मॉनिटरिंग के लिए, मंकी पॉक्स की। ओके, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया, HCL टेक्नोलॉजी को। गूगल एनवायरनमेंट इनसाइट एक्सप्लोरर, भारत का पहला ऐसा कौन सा शहर है जिसने वहाँ से डेटा रिसीव करना शुरू किया, उसका आंसर है औरंगाबाद। IIT मद्रास के द्वारा एक पहल की शुरुआत की गई जिसका नाम है नीलेकानी सेंटर एट AI फॉर भारत। नीलेकानी सेंटर क्या है कि जो नीलेकानी जो ग्रुप है उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड किया है, इसलिए इनके नाम पे ही बन गया। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये किस रिसर्च के लिए कर रहे हैं, इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के लिए। ये क्या चीज़ है, जैसे कि आप जैसे गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको पता होगा कि इंग्लिश सर्च रिलेटेड चीज़ें काफ़ी हैं। अब हिंदी में भी, रीजनल लैंग्वेजेस में भी आना शुरू हो गई है ना, तो बट इंग्लिश अभी भी डोमिनेट करता है। तो इसलिए इंटरनेट की जितनी सारी चीज़ें हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, वो हर किसी तक पहुँचे, इसलिए रीजनल जो भाषाएं हैं भारत की उस पर रिसर्च करने के लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए ऐसा एक मुहिम चला रहे IIT मद्रास, और उसका नाम क्या है, नीलेकानी सेंटर एट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत। अभी यूनाइटेड स्टेट ने अलकायदा का लीडर अयमान अल ज़वाहिरी को मार दिया, कहाँ पे, काबुल में, अफ़गानिस्तान में। और मिसाइल किस मिसाइल से मारा, हेलफायर R9X मिसाइल, इसको निंजा मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। ओके, इंडिया ने 100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया मालदीव को, क्योंकि इनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो भारत आए थे विज़िट के लिए, तो भारत ने ये थोड़ी हेल्प कर दी उनके, कितना 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज हुआ हवाई में, हवाई आपको पता ना कहाँ पे है, USA में। ठीक है, और इसका नाम क्या था, पैसिफिक ड्रैगन ड्रिल। और कंट्रीज़ कौन सी थी, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान। नेक्स्ट देखिए, डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड किसको दिया गया, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को। लॉकडाउन लिरिक्स, ये किताब लिखी किसने, संजुक्ता दास ने,
और इसको रिलीज़ किया था उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने। इंडिया हाउस एट पेरिस ओलंपिक्स 2024, इंडिया हाउस जो है पेरिस ओलंपिक्स में, इसकी शुरुआत की जाएगी किसके द्वारा? रिलायंस और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। मिंजार फेयर कहाँ पे होगा? हिमाचल प्रदेश में। 55th एशियन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, ये कहाँ पे हुआ है? ये फ्नॉम पेन कंबोडिया में, और कंबोडिया ने ही इसको चेयर किया है। युद्ध अभ्यास, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में, ये कहाँ पे हुआ? ओली, उत्तराखंड में। ओके, ये 2022 का है। 2021 में कहाँ हुआ था? अलास्का, यूएसए में। अगला देखिए, प्राइम पीएमओ जो है ऑफिस है, उसके डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए? श्वेता सिंह। चिराग स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? हरियाणा के द्वारा। पोषक बलयाम केरला के द्वारा। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। ड्रीम एसएस 2022 अवार्ड किसको दिया गया? सत्यनारायण मुंदैयूर को। अरुणाचल प्रदेश ने नीति आयोग के साथ एमओयू साइन किया स्कूल एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। पहले भारतीय जिन्होंने हाई जंप में मेडल प्राप्त किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में, उनका नाम है तेजस्विन शंकर। आंध्र प्रदेश जो है पहले स्थान पे है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को यूटिलाइज़ करने में। एआईएफ क्या होता है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज लॉन्च किया गया था, याद करिए 2020 में, ये उसी का पार्ट है जो ये कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाने के काम के लिए जो पैसा दिया जाता है। खैर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उसमें पहला रैंक किसका है? आंध्र प्रदेश का। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट, इसमें जो कंपनीज़ हैं उनको शामिल किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस, उनका जो एसेट है उसको लेके क्लासिफिकेशन की जाती है, कौन सबसे अमीर कौन सबसे गरीब है। तो उसमें सबसे अमीर कंपनी कौन सी है? वॉलमार्ट, अमेज़ॉन और स्टेट ग्रिड, ये तीन याद रखिए बस। जस्टिस हमारे उदय उमेश ललित जो अपने 49th सीजीआई होंगे। खैर अब तो अपॉइंट हो गए। इसमें याद क्या रखना है कि कौन से नंबर पे होंगे? ये 49th याद रखिएगा। बड़े चलो मूवमेंट जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव था, उसके तहत ये उस मूवमेंट की शुरुआत की गई। ठीक है, और ये किसने की? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ये क्वेश्चन आया था ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था। एक्सरसाइज स्काईलाइट किसके द्वारा शुरू की गई? इंडियन आर्मी के द्वारा। सेबी ने 15 मेंबर एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है ताकि जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट होती है ना हमारे कंट्रीज़ में, उसकी देखरेख के लिए। और उसके चेयरमैन कौन है? केवी सुब्रमण्यम कमेटी। केवी सुब्रमण्यम साहब उसके चेयरमैन है, कमेटी का नाम इनके नाम पे कर दिया गया। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सीएसआईआर नल थम्बी सेल्वी। डीपल रनगम दस्तम, आई डोंट नो, आई एम सॉरी कि मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा ही नाम है। ये अवार्ड लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने दिया किसको? दलाई लामा को। एक नेशनल हाईवेज़ की टेस्टिंग के लिए 4 स्टेट्स को चुना गया है। वो 4 स्टेट्स कौन से हैं? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक। आईआईटी कानपुर ने एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके साथ टाई अप किया है डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन के लिए। ओके, तो भारत पे के सीएफओ हैं वो कौन है? नलीन नेगी, इनको अपॉइंट किया गया। भारत के 14वें वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे? जगदीप धांगर। ओके, खैर ये तो हो ही गया, ये तो अपॉइंट कर ही लीजिए क्योंकि हम लेट से पढ़ रहे हैं। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये आरपीएफ के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, जो पैसेंजर की सिक्योरिटी है उसके लिए, सेफ्टी के लिए। मिस इंडिया यूएसए कौन बने हैं? आर्या वालवेकर। ओके, रनर अप कौन है? सौम्या शर्मा और संजना चिकुरू। पे विश्वनाथन आनंद जो है डिप्टी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं फाइट के। फाइट मतलब क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसको हम वर्ल्ड चेस फेडरेशन के नाम से भी जानते हैं। अगला है अंडर 20 साफ फुटबॉल चैम्पियनशिप 2022। भारत ने बांग्लादेश को हराया कितना? 5-2 से। ये कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था, कलिंगा स्टेडियम में। ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो बर्मिंघम में चल रहा है उसकी रैंकिंग इस तरीके से है। ऑस्ट्रेलिया सबसे टॉप पे, उसके बाद इंग्लैंड और उसके बाद कनाडा। भारत का स्थान क्या था? चौथा। और भारत ने कितने मेडल जीते? 61 मेडल, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। ताइवान ने ये कहा है कि हम पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी जो है वो अपनाएंगे अगर चाइना जो है हमें हथियाने की कोशिश करेगा। पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी क्या होती है? ये एक तरह से डिफेंसिव स्ट्रेटजी होती है। जैसे आपको पता होगा इजराइल ने एक तरह से ड्रोन लगा दिए, या फिर एंटी वॉर जो हमारे पास मिसाइल्स होते हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स, तो इससे क्या होता है कि कैप्चर करने में किसी भी कंट्री को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये डिफेंसिव एक तरीके से स्ट्रेटजी है। खैर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, कोई काम का नहीं है, तो याद रखिएगा ताइवान ने ऐसा कहा है। ठीक है,
पहला सिंथेटिक एम्ब्रायो जो है दुनिया का किसने बनाया? इजराइल ने। 9 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? इम्पॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? वी प्रणव। उत्तराखंड ने ये डिसाइड किया है कि वो 1 संस्कृत स्पीकिंग विलेज जो है हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव ऐसा होगा जो संस्कृत बोलता हो। ऐसा किसने बोला? उत्तराखंड ने। आशिया ने म्यांमार जनरल जो हैं उनको बैन कर दिया। हम इनको जो है नहीं अलाउ करेंगे किसी मीटिंग में जब तक कि वो कोई पीस प्लान लेके नहीं आते। 7th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुआ नीति आयोग का, कहाँ पे हुआ? राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर नई दिल्ली में। अमेज़ॉन इंडिया ने इंडियन रेलवे के साथ जो है वो टाई अप किया है सामान की डिलीवरी के लिए। अमित शाह ने एक हिंदी सीरियल स्वराज का उद्घाटन किया जो भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, किसने उद्घाटन किया? अमित शाह जी ने। नेक्स्ट देखिए, ITU रीजनल स्टैंडर्ड फोरम फॉर एशिया एंड ओशियानिया बिगेन इन न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। हिमालयन स्पाइस गार्डन जो है वो कहाँ पे खुल रहा है? रानीखेत उत्तराखंड में। हिम ड्रोन अथॉन प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, ये नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो है इसकी शुरुआत की। कहाँ पे? चंदौली उत्तर प्रदेश में। गूगल ने क्या लॉन्च किया है? इंडिया की उड़ान। किस लिए? कि भारत जो अपने 75वें आज़ादी का जश्न मना रहा है। चाइना ने कंफर्म किया है 35 ह्यूमन इन्फेक्शंस। कौन सी बीमारी? लांगिया वायरस। ठीक है, LAYV इस नाम से भी जाना जाता है। तो चाइना ने ऐसा कंफर्म किया। यूनाइटेड स्टेट ने यूक्रेन को मिसाइल के लिए मदद की। कौन से मिसाइल दिए? AGM-88 हार्म, ये यूक्रेन को दिया। एक्स वज्र प्रहार इंडिया और USA की आर्मी के बीच हुआ। कहाँ पे? बकलो हिमाचल प्रदेश में। जो 100% जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करने वाला कौन सा राज्य है भारत का? वो है गोवा। आप जानते हैं कि उत्तराखंड पहला स्टेट था जिसने प्राइमरी एजुकेशन में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन हायर एजुकेशन में करने वाला कौन था? गोवा। परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम जो है किस स्टेट ने लॉन्च किया? या यूनियन टेरिटरी बोल लीजिए, तो है जम्मू कश्मीर। हर्बल पार्क कहाँ पे खोला गया? बिहार में, भागलपुर जेल में। HDFC ने दुनिया का सबसे बड़ा लोन फाइनेंस किया $1 बिलियन का। किस लिए? घर बनाने के लिए। पूछा जा सकता है कौन सा बैंक है? वो है HDFC। कोलंबिया के प्रेसिडेंट को नियुक्त किए गए? गुस्तावो पेत्रो। पहले इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस ट्रिपल जंप कैटेगरी में कॉमनवेल्थ गेम्स में, उनका नाम है एल्डोस पॉल। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा किसको दिया गया? कन्नन सुंदरम को। मंदिरी इंडोनेशियन ओपन गल्फ टूर्नामेंट ये किसने जीता है? ये जीता है गगनजीत बुल्लर ने। मैक्सिको यूनाइटेड नेशन को एक प्रपोजल सेंड करने वाला है। उसने बोला है कि एक ऐसी कमीशन बनाया जाए जो प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड ट्रूस, ये 5 साल के लिए चले। तो इस तरह का कुछ आप कमीशन बनाइए। ओके, तो ये किसने सबमिट करना है? ये मैक्सिको ने। ओके, यूनाइटेड कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना अर्बन जो है वो कब तक इसकी डेडलाइन रखी है? दिसंबर 2024 तक। स्माइल 75 इनिशिएटिव ये किसने लॉन्च किया? तो वीरेंद्र कुमार ने, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं आपके। ये इसका स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। अगला देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी डेडिकेटेड 2nd जनरेशन इथेनॉल प्लांट कहाँ पे? पानीपत में उन्होंने ये डेडिकेट किया, हरियाणा में। इंडिया ने पहला पॉलिटिकल डायलॉग नाटो के साथ किया, कहाँ पे? ब्रसल्स में। इलेक्शन कमीशन ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होस्ट किया किसका? एशियन रीजनल फोरम का, कहाँ पे? नई दिल्ली में। उसका थीम क्या था? मेकिंग अवर इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई। 44th चेस ओलंपियाड जो है कहाँ पे खेला गया? चेन्नई में। इसका मैस्कॉट था थम्बी, थम्बी का मतलब यंगर ब्रदर। सुनील छेत्री जो है 2021-22 के AIIF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुने गए। AIIF वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर उनका नाम क्या है? मनीषा कल्याण। नेथना बीमा योजना किसके कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया? तेलंगाना। चीफ मिनिस्टर बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैम्पियनशिप, ये कहाँ किसने होस्ट किया? ये उत्तराखंड ने होस्ट किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन जो है उसके द्वारा। 12th एडिशन जो है डिफेंस एक्सपो का वो कहाँ पे होगा? गांधीनगर गुजरात में। उन्नति हाउसिंग लोन
कौन से बैंक का है? पंजाब नेशनल बैंक का। CFO जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के कौन बनाए गए हैं? प्रमोद कुमार। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 76 हमारे जो इंडिपेंडेंस डे था वहाँ पे एक स्पीच दी थी। वहाँ पे उन्होंने कुछ रेजोल्यूशन लिए थे, 5 की रेजोल्यूशन, उसको क्या बोला गया? पंच प्राण। ओके। जस्टिस नागरंथा जो है वो पहली वुमेन CGI होंगी 2027। भारत ने डोर्नियर मैरीटाइम रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट किसको गिफ्ट किया? श्रीलंका को। दुनिया की पहली कंट्री कौन सी है जिन्होंने महिलाओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए वो फ्री में उपलब्ध कराएंगे? वो है स्कॉटलैंड। पहली हॉविट्ज़र गन जो भारत में बनाएगी इंडिजीनियसली, उसका नाम क्या है? ATACMS। किसने बनाया? DRDO ने। आर्मी डॉग उसका नाम है एक्सेल, उसको अवार्ड किया गया मरणोपरांत गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने 11 और साइट्स जो हैं रामसर साइट में ऐड किए हैं। अब टोटल कितने हो गए? 75। तमिलनाडु से 4 लिए, उड़ीसा से 3, जम्मू कश्मीर से 2, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 1। केन्या के जो 5वें प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? विलियम रूटो। इटली का लेक गार्दा जो है वो एक तरीके से श्रिंक मतलब कम हो गया, बहुत ही कम हो गया है क्योंकि सूखा पड़ने के कारण। ये भी पूछा जा सकता है कौन सा लेक है। राकेश झुंझुनवाला आपको पता होगा, जो स्टॉक इन्वेस्टिंग करते होंगे, तो इनकी मृत्यु हो गई। 1 MLA 1 पेंशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पंजाब के द्वारा। ईरान का सैटेलाइट खय्यम, रशिया का रॉकेट था सोयूज, उसने लॉन्च किया। ब्रांड एम्बेसडर JK टायर इंडस्ट्री के कौन नियुक्त किए गए? नारायण कार्तिकेयन। हिमाचल प्रदेश ने एक अमेंडमेंट पास किया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2022। एग्नोस्टिक वेब 3.0 कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? गोवा में। शिलोंग जो है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक 2022 गेम्स जो है उसको होस्ट करेगा। 1 करोड़ चिल्ड्रन जो है राजस्थान में, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्या? पेट्रियाटिक सॉन्ग्स उन्होंने गाया है, देशभक्ति गाने गाने का। UK जो है दुनिया की पहली कंट्री बनी है जिसने ओमिक्रॉन और जो ओरिजिनल कोविड स्ट्रेन जो पहले आया था उसके लिए। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो ऑफिस है उन्होंने क्या लॉन्च किया? मंथन मंच। दोस्तों आज की क्लास में हमने अगस्त के 15 दिन का करंट अफेयर पार्ट 1 में देखा है और पार्ट 2 में आप अगले 15 दिन का करंट अफेयर देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है ताकि हम और भी अच्छे वीडियो जो हैं आपके लिए लेके आते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।